एक डिलीवरी बॉय एक बच्ची के साथ एक बहुत महंगे फ्लैट पर पहुंचता है और वहां जाकर दरवाज़ा खटखटा देता है। अब जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो अंदर से एक महिला दरवाज़ा खोलती है और उस महिला को देखते ही ये डिलीवरी बॉय कहने लगता है कि भावना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो वो महिला होती है वो एकदम से सुमसाम सी खड़ी रह जाती है, लेकिन तभी पीछे से उसका पति आता है और कहने लगता है कि अरे भाई साहब, आप बच्चे के साथ डिलीवरी कर रहे हो, क्या हुआ, इसकी माँ कहाँ है, इसको इसकी माँ के पास छोड़ देता, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, क्योंकि इतनी ठंड में ये बीमार भी हो सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय होता है वो एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि साहब क्या करूं, इसकी माँ तो मुझे धोखा देकर चली गई। इस बात को सुनकर जो उस भावना जिसको बोल रहा था ये उसका पति होता है वह पूछने लगता है कि क्या हुआ ऐसा, किस वजह से, मुझे पूरी बात बताओ। इसके बाद यहाँ पर जो वह लड़का होता है वह उसे पूरी बात बताता है और इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो उस महिला का पति होता है जिन्होंने खाना ऑर्डर किया था वह भी कहने लगता है कि इसकी माँ पर तो लालत है, ऐसी माँ होने से तो माँ ना ही बनती तो ही अच्छा था। इन बातों को सुनने के बाद जो महिला थी जिसने दरवाजा खोला था वह काफी ज्यादा परेशान सी दिखाई देती है। कौन थी वह महिला और क्या कारण था जो डिलीवरी बॉय इस बच्चे को लेकर इतनी ठंड में डिलीवरी करने के लिए चला जाता है, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दिल्ली के गरीब बस्ती के अंदर एक राजू नाम का लड़का रहा करता है। राजू जिसके घर में उसकी बेटी है और घर के अंदर ना तो एक भी रुपया पैसा है और ना ही घर के अंदर दूध है। अब जो बच्ची है वह भूख से तड़प रही है और बार बार जो राजू है उसे चुप करने की कोशिश कर रहा है। बार बार वह अपने फोन की तरफ देख रहा है क्योंकि वह डिलीवरी का काम किया करता है, फूड डिलीवरी का, और वह सोच रहा है कि कहीं से भी एक भी ऑर्डर आ जाए। अगर एक ऑर्डर आ जाएगा तो उस ऑर्डर को पूरा करके अपनी बच्ची के लिए दूध ले आऊंगा। ऐसा सोचते हुए वह फोन की तरफ देख ही रहा था और तभी उसकी किस्मत चमकती है। उसकी स्क्रीन पर एक ऑर्डर आता है जो कि ज्यादा दूर का भी नहीं था, लगभग 15 किलोमीटर दूर का वो ऑर्डर था। यानी कि आना जाना टोटल 15 किलोमीटर पड़ता। यहीं पर थोड़ी दूर 7.5 किलोमीटर दूर एक पोस्ट एरिया है, उसमें खाने को पहुंचाना था और रास्ते में रेस्टोरेंट से ही उस खाने को लेना था। अब जो राजू होता है वह इस ऑर्डर को देखकर बड़ा ही खुश होता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी चिंता मत करो, अब तुम मेरे साथ चलो और मैं ना तुम्हें दूध जरूर से पिलाऊंगा। ऐसा कहकर उसने जो कि ड्रेस पहन रखी थी पहले डिलीवरी बॉय की, और उसके बाद अपनी बेटी को बाइक पर अपने साथ बिठाता है और बिठाने के बाद उस ऑर्डर को लेने के लिए चल देता है। ज्यादा ठंड तो नहीं है, लेकिन इतनी ठंड है कि बच्ची बीमार हो सकती थी, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी को लेकर बाइक पर बिठाकर वहां से उस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए पहुंच जाता है। ऑर्डर लेता है, ऑर्डर लेने के बाद अपनी बेटी के साथ दोबारा से बाइक चलाता है और बाइक चलाने के बाद वहां से सीधा उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर उसे ऑर्डर डिलीवर करना था। वो एक पोस्ट एरिया था और पोस्ट एरिया के अंदर एक बहुत ही महंगे फ्लैट का ये ऑर्डर था। राजू जो होता है वो सीढ़ियां चढ़कर उस जगह पर पहुंच जाता है और जैसे जाकर दरवाजा खटखटाता है तो यहां पर अंदर से एक महिला दरवाजा खोलती है। अब जैसे महिला ने दरवाजा खोला था तो उसके बाद राजू उस महिला को देखते ही एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि भावना, तुम यहां पर क्या कर रही हो। दरअसल ये जो सामने महिला है यह और कोई नहीं, उसकी वही पत्नी है जिसकी ये बेटी है। लेकिन जब वह इस बात को कहता है तो यहां पर सामने जो भावना खड़ी हुई थी वो एकदम से बहुत चक्की सी खड़ी रह जाती है राजू को देखकर, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। जब इन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा था तो जो राजू था वह एक कंपनी में काम किया करता था और अच्छे पैसे कमाया करता था। इसके बाद वह चुपचाप सी खड़ी रह जाती है, लेकिन इतनी ही देर में जो ये महिला होती है जिसने दरवाजा खोला है इसका पति अंदर से आता है और जैसे ही आकर दरवाजे पर देखता है कि एक डिलीवरी बॉय छोटी सी बच्ची के साथ डिलीवरी करने के लिए आया है तो उसके बाद वह बड़ा ही हैरान होता है और कहने लगता है कि क्यों भाई, ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी जो बच्ची को साथ लाना पड़ गया, क्या इसकी मां नहीं है, इसकी मां के पास छोड़ आता। अब इस बात को सुनते ही जो डिलीवरी बॉय होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है काफी ज्यादा दयावान था, उसे चुप कराता है, कहता है कि भाई आखिर बात क्या हो गई, इस बात को सुनते तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ गए। तो उसके बाद यहाँ पर जो राजू होता है वह बताता है, कहता है कि साहब इसकी माँ हमें छोड़कर चली गई है और बेटी काफी ज्यादा भूखी थी, इसी वजह से मुझे इसे अपने साथ लाना पड़ा, क्योंकि इसके दूध के लिए रुपए पैसे बिल्कुल भी नहीं है। घर पर मेरी माँ रहा करती थी, अगर माँ होती तो उसके बाद वो इसे रख लेती अपने साथ और उसके बाद मैं दूध के पैसे ले जाकर उसे दे देता और दूध पिला
उठाकर इसे वहीं पर रख लेते हैं, लेकिन घर पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो इसी वजह से मजबूरन मुझे इसे अपने साथ लाना पड़ रहा है। ये बातें सुनकर उसे बड़ा ही तरस आता है और उसके बाद जो मालिक होता है उस घर का, वो कहने लगता है कि भाई अगर ऐसी बात है ना तो तुम ऐसा करो, घर के अंदर आओ, मेरे पास दूध है और इस बच्ची को दूध पिला देते हैं। अब तभी जो राजू होता है वह मना करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर भावना जब उसकी तरफ देखती है तो भावना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल अपने आप को फील करा रही थी और इस बात को देखकर काफी ज्यादा गुमसुम सी हो गई थी। तो वह नहीं चाहता कि किसी भी तरह से भावना का भेद खुले, वो उसने जो कुछ भी किया है, क्योंकि भावना ही वह थी जो उन्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन वह व्यक्ति जो भावना का पति था फिलहाल के समय में, वह उससे जिद करता है, कहता है कि नहीं भाई तुम्हें अंदर आना होगा, अपने लिए ना सही कम से कम इस बच्ची के लिए तो अंदर आओ, क्योंकि घर के अंदर हीटर चला हुआ है और इसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राजू होता है वह अंदर आने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वो सभी लोग एक साथ सोफों पर बैठते हैं और बैठने के बाद यहाँ पर जो व्यक्ति होता है दूसरा, जिसका नाम राजवीर होता है, राजवीर पूछने लगता है कि भाई एक बात पूछो, अगर बुरा ना मानो तो उसके बाद जो राजू होता है वो कहता है कि हाँ पूछिए साहब, क्या पूछना है आपको। तो वो कहने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि असली बात क्या थी, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई या फिर वो इस दुनिया को ही छोड़कर चली गई, पूरी बात मुझे समझाओ, आखिर हुआ क्या था और क्या कारण था। तो यहाँ पर जो राजू होता है वो कहता है कि साहब होना ही क्या था, मैंने प्यार किया था और प्यार में मुझे धोखा मिल गया, मैं पैसे नहीं कमा पाया, प्यार तो मैंने कमा लिया लेकिन पैसों में पीछे रह गया और उसी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। यहां पर जो राजवीर होता है वो कहने लगता है कि भाई सच सच बताओ, पूरी बात बताओ, आखिर बात क्या है और क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो उसके बाद जो राजू होता है वह शुरू से बताने लगता है, कहता है कि साहब आज से 7 साल पहले की बात है, मैं एक कॉलेज में पढ़ा करता था, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा करता था उसी में मेरे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी। कॉलेज के अंदर ही जो राजू होता है वह उस लड़की से प्यार कर बैठता है और उन दोनों का प्यार इस तरह से परवान चढ़ता है कि यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने का फैसला कर लेते हैं कि चाहे जो भी हो वो दोनों एक साथ अपने जीवन को जिएंगे। इन बातों को सोचने के बाद यहाँ पर वो दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं, लेकिन दोनों के घर वाले उनकी शादी के खिलाफ हो जाते हैं। वो लोग पीछे से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कॉलेज में पढ़ा करते थे और वहीं के आसपास के रहने वाले थे। जब ये बात वो देखते हैं कि घर वाले नहीं मानेंगे तो उसके बाद फैसला करते हैं कि वो लोग भागकर शादी करेंगे और राजू उस लड़की को लेकर भाग जाता है और भागकर दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में आने के बाद वह वहां पर दोनों एक साथ रहने लगते हैं और राजू अपनी पढ़ाई लिखाई को अधूरे में ही छोड़कर अब एक फुल टाइम नौकरी करने लगता है और उस नौकरी को करके वो अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी का पढ़ने लिखने का मन था और उसने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद में पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जब वे भाग कर आते हैं तो उसके बाद वह अपनी पत्नी की पढ़ाई चालू करवा देता है राजू और उसके बाद खुद फुल टाइम काम करके अपने जीवन को बसर करने लगता है, यानी कि पत्नी की पढ़ाई के पैसे और साथ में घर के गुजारे के पैसे वह कमाया करता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उन दोनों को ये बच्ची भी होती है, यानी कि राजू को एक लड़की का जन्म होता है और उस लड़की को पाकर वह बड़ा ही खुश होता है। लड़की का जन्म होने के लगभग 1 साल बाद ही उसकी पत्नी की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है और जैसे उसकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग जाती है। अब जो पत्नी है वह मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग जाती है और उसके बाद राजू इस बात से बड़ा ही खुश होता है और घर के अंदर रहकर अब बेटी का ख्याल रखने लगता है, क्योंकि जब पत्नी की नौकरी लग जाती है तो उसके बाद राजू जो होता है वह बच्ची को संभालने के लिए घर पर ही रहा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ जब बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर दोनों मिलकर एक फैसला करते हैं कि बच्ची की देखभाल के लिए एक आया लगा देंगे जो दिन के समय में उसकी देखभाल कर ले और सुबह शाम तो हम रहा ही करते हैं। यह बात दोनों को ठीक लगती है और वो लोग ऐसा ही करते हैं। दिन के समय में एक महिला को बच्चे की देखरेख के लिए रख दिया जाता है और दोनों पति पत्नी अब नौकरी करने लगते हैं। यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वह ज्यादा पैसे कमाया करती है क्योंकि उसकी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई है, लेकिन राजू की कम पढ़ाई लिखाई थी तो उसे कम पैसे मिला करते हैं। लेकिन फिर भी राजू बड़ा ही खुश होता है क्योंकि अब उनके पास रुपए पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है और बेटी भी हो चुकी है तो जिंदगी पूरी तरह से सेट है। लेकिन तभी अचानक से एक दिन उसकी पत्नी आकर उससे कहने लगती है कि राजू अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये बात सुनकर राजू पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। कहता है कि क्या कमी रह गई मेरी प्यार में जो तुम ऐसा कह रही हो, क्या कसर छोड़ दी मैंने तुम्हारे लिए। लेकिन पत्नी एक ही बात कहती है कि नहीं, मुझे तो तुमसे अलग होना है और तुम्हारे पास 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में सोचकर मुझे तलाक दे दो। अगर तुमने मना किया तो उसके बाद मैं कोर्ट केस कर दूंगी।
अब ये बात सही थी कि राजू अगर चाहे तो भी उसे नहीं रोक सकता अगर वह छोड़कर जाना चाहती है। तो इसी वजह से राजू कहता है कि ठीक है, मुझे 2-3 दिन का ही टाइम दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। पत्नी जो है लगातार ड्यूटी पर जाने लगती है, लेकिन राजू अपनी ड्यूटी पर न जाकर उसके बारे में तहकीकात निकालने लगता है। अब जैसे वो तहकीकात निकालने के लिए उसकी कंपनी के आसपास घूमता है तो तभी उसकी पत्नी उसे देख लेती है और एकदम से उसके पास आती है, कहती है कि तुम ड्यूटी नहीं गए और तुमने यहां पर क्या कर रहे हो। तो इस बात को सुनकर जो राजू है वो कहने लगता है कि मैं देखना चाहता हूं कि क्या कारण है जो तुम मुझे तलाक देना चाहती हो। तो उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि इसके बारे में जानना ही था तो तुम मुझे वहीं पर पूछ लेते, मैं खुद ही तुम्हें बता देती। इसके बाद राजू कहता है कि बताओ क्या बात है। तो वो कहने लगती है कि मैं ना अपने बॉस से प्यार कर बैठी हूं और उसके पास अच्छा खासा रुपया पैसा है, जितना पैसा हम पूरी जिंदगी में नहीं कमाएंगे उतना पैसा फिलहाल उसके पास है और अब भी वो अच्छा खासा पैसा कमाया करता है। तो अब मैं अपने बॉस के साथ ही जीवन को व्यतीत करना चाहती हूं और इसीलिए मैं अब अपने बॉस के साथ ही शादी करूंगी। तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें तलाक देकर उसके साथ ही जीवन को जीऊंगी। इस बात को सुनकर राजू के हौसले पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे वादा किया था कि चाहे दुख हो या सुख हो हम दोनों एक साथ रहेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है, अमीरी गरीबी हमारे प्यार को नहीं गिरा सकती। लेकिन आज वो पूरा के पूरा प्यार इन दोनों का गिर चुका था। इसके बाद राजू टूटा हुआ वहां से वापस जाता है और जैसे उसकी पत्नी वापस आती है तो उसके बाद कह देता है कि ठीक है, हम दोनों तलाक ले लेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। वो दोनों कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो राजू है वह अपने घर के अंदर रहने लगता है। उसके पास उसकी बेटी रह गई थी, क्योंकि पत्नी ने बेटी को रखने से साफ साफ मना कर दिया था और बेटी को अब जो राजू है वो अकेला रहकर पालने लगता है। अब बेटी की वजह से ना तो वह नौकरी जा पाता है और घर के अंदर धीरे धीरे खाने पीने के सामान की भी तंगी हो जाती है। जब वह यह बात देखता है कि अब बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बेटी है और बेटी की जिम्मेवारी तो निभानी पड़ेगी, तो इसीलिए वह अपनी माँ को फोन करता है और माँ को फोन करके सब कुछ बता देता है। माँ पहले तो उसे बुरी तरह से धमकाती है, लेकिन फिर भी उसका बेटा था ना जनाब, तो वह अपने बेटे को माफ करके उसके पास आ जाती है। वहां पर आकर भी खूब खरी खोटी सुनाती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब तुम इस तरह से अपनी जिंदगी को शोक में मत डुबाओ। क्योंकि जो राजू है वो अपनी पत्नी के तलाक से इतनी बुरी तरह से परेशान हो गया था कि उसने खाना पीना और अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल से बंद कर दिया था और काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा था। माँ कहती है कि बेटा, अगर उसने तुझे धोखा दिया है तो तुम क्यों पछता रहे हो, तुमने तो नहीं दिया ना, तुम अपनी जिंदगी को ऐसे जियो और तुम्हारे पीछे तो अभी ये बच्ची है और इस बच्ची का भी तुम्हें ख्याल रखना है। इस बात को सुनकर जो राजू है उसके अंदर भी उम्मीद की एक किरण जगती है और उसके बाद वह अपनी बच्ची का ख्याल रखने लगता है और एक छोटी सी नौकरी पकड़ लेता है डिलीवरी की, क्योंकि उसे पता है कि डिलीवरी बॉय का काम करने के बाद इतने पैसे तो कम ही जाएंगे जिनसे मेरे घर का खर्च आराम से निकल जाए। इसी वजह से राजू अब डिलीवरी बॉय का काम किया करता है और अपनी बच्ची का और अपनी माँ का वहां पर ख्याल रखा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब इन बातों को लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं तो 10-15 दिन बाद अचानक से राजू की मां के पास गांव से फोन आता है कि राजू के पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। अब इस बात को सुनते ही वह एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि बेटा, मुझे तो गांव जाना होगा। और इस बात को सुनकर राजू भी घबरा जाता है और एकदम से अपने पास उसके जितने भी पैसे होते हैं उन सारे पैसों को अपनी माँ को दे देता है और कहता है कि माँ, ध्यान से जाना, बच्ची का ख्याल मैं रख लूंगा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन ड्यूटी नहीं करूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है और ये काम करके वापस लौट आना। ऐसा कहकर वह अपनी मां को भेज देता है। लेकिन जैसे ही मां यहां से जाती है तो उसके बाद उसकी जो बेटी होती है वो दूध के लिए रोने लगती है और जैसे ही बेटी रोती है तो उसके बाद वह किचन में जाकर दूध देखने लगता है। अब यहां पर कहीं भी दूध नहीं था और उसने सारे पैसे अपनी मां को दे दिए थे जो भी कुछ उसके पास थे। अब यह बात देखकर वह काफी ज्यादा दुखी होता है और इधर उधर से भी नहीं मांग सकता, क्योंकि राजू को अब किसी से बात करने में बहुत ही ज्यादा हिचक हुआ करती है, क्योंकि उसके बारे में इधर उधर सभी को पता है। इसके बाद जो राजू होता है वह काफी देर तक सोचता है और सोचने के बाद उसे लगता है कि मैं डिलीवरी बॉय का काम तो किया ही करता हूं, एक आध डिलीवरी मार दूंगा और उससे दूध के पैसे हो जाएंगे और उन पैसों से अपनी बच्ची का पेट भर दूंगा। ऐसा सोचकर वह ड्रेस पहनता है और ड्रेस पहनने के बाद वो डिलीवरी वाले फोन को हाथ में लेकर देखने लगता है। इसके बाद वह डिलीवरी करने के लिए पहुंच भी जाता है बच्ची को लेकर और वहां जाकर उस पति पत्नी को पूरी कहानी सुनाता है, जिसमें से जो पत्नी होती है वह और कोई नहीं, वही पत्नी थी जिसका नाम भावरा होता है। और इस कहानी को सुनने के बाद जो वहां पर व्यक्ति होता है जो इस कहानी को सुन रहा है बैठकर, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि थू है ऐसी महिला पर जिसने अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं किया और बहुत ही बेकार है। ऐसा कहकर अचानक से उसकी नजर उस बच्ची पर जाती है और कहने लगता है कि देखो कितनी सुंदर बच्ची है, इसे छोड़कर वो भला कैसे कहां पर सुखी रह रही होगी। इस बात को कहकर अचानक से उसे ख्याल आता है और वो कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया, बच्ची के लिए मैं दूध लेकर आता हूं, आप लोग बैठो और बातें करो।
ऐसा कहकर जो राजवीर होता है वह किचन के अंदर जाता है और वहां पर दूध को गर्म करने लगता है। अब पीछे से वहां पर भावना और उसका पहला पति राजू दोनों के दोनों बैठे रह गए थे, क्योंकि भावना और कोई नहीं वही लड़की थी जिससे उसने प्यार किया था और प्यार के बाद वह उसकी बच्ची को उसे छोड़कर वहां से आ गई थी। भावना एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि राजू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजू जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, गलती तो तुमने कर दी है, लेकिन इस बेचारे के साथ ऐसा मत करना, ये तुम पर बहुत ज्यादा विश्वास किया करता है। इसके बाद यहाँ पर जो राजू होता है वह इन बातों को कर लेता है। अब इसके बाद जो राजवीर होता है थोड़ी देर में वहां पर दूध लेकर आ जाता है और भावना अपने आप को संभालती है और इधर जो राजू होता है वह अपने आप को संभालता है। राजवीर लाकर दूध उसकी बच्ची को दे देता है और जब राजवीर उसकी बच्ची को दूध देता है तो वो कहता है कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो कहता है कि अरे नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, दरअसल तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ और ऐसी महिलाओं को तो डूब कर मरना चाहिए जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। वैसे क्या मैं तुमसे उसका नाम जान सकता हूँ? तो उसके बाद जो राजू होता है वो कहता है कि उसका नाम सुनीता था। अब यहाँ पर राजू ने झूठ तो बोला था, लेकिन जो राजवीर होता है वो उनकी बातों को सुन चुका था और उसे उन बातों से अंदाजा लग गया था कि शायद जिससे मैंने शादी की है वही है उसकी पहली पत्नी। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर वह एकदम से मुस्कुराता है और कहता है कि सच में ही तुमने सच्चा प्यार किया है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुमसे सच्चा प्यार नहीं कर पाई। अब मुझे ही देख लो, मेरी शादी हुई है ऐसे जिस तरह से तुम बता रहे हो, जैसे तुम्हारी पत्नी ने छोड़ा है उसी तरह से मुझे भी एक लड़की मिली है जिसका नाम भावना है और यह मेरे साथ ऑफिस में काम किया करती थी, लेकिन इसकी शादी पहले नहीं हुई थी। इसने मुझसे कहा था कि ये पूरी तरह से कवारी है और मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं करेगी। इस बात को सुनकर जो राजू होता है वह कहता है कि हाँ साहब, मैं भी यही कामना करता हूं कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। अब तक बच्ची ने दूध पी लिया था और दूध पीने के बाद जो राजू होता है वह राजवीर से पैसे लेता है और पैसे लेने के बाद अपनी बच्ची को गोद में लेकर वहां से वापस लौट जाता है। लेकिन जैसे वो वहां से लौटता है तो उसके बाद जो राजवीर होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि भावना अब निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हें मैं अब इस घर के अंदर एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पैसों के लिए तुमने अपनी बच्ची तक को छोड़ रखा है और मुझसे कह रही थी कि मेरी शादी नहीं हुई है। ऐसा कहकर जो राजवीर होता है वह अपनी पत्नी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अगर तुम्हारा मन करे तो कोर्ट केस लड़ लेना, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो मुझसे ले लेना। लेकिन यहाँ पर जो भावना होती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह फूट फूट कर रोए जा रही थी। इसके बाद वह रोती हुई सीधा राजू के घर पहुंचती है और उसके बाद वहां पर जाने के बाद राजू से माफी मांगने लगती है। राजू जब ये देखता है तो उसके बाद उसे धक्के देकर निकाल देता है। कहता है कि भावना, जहां पर तुम्हें जाना है जाओ, मेरे तुमसे तलाक हो चुका है और अब इस बेटी पर और ना मुझ पर तुम्हारा कोई भी अधिकार है, तुम जा सकती हो यहाँ से। भावना फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए उसके दरवाजे पर ही बैठ जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है। धीरे धीरे वहां पर पड़े हुए लगभग उसे आधा से 1 घंटा हो जाता है। अड़ोस पड़ोस में भी बातें चलने लगती हैं और तभी अचानक से राजू की जो माँ अभी अभी अपने पति को देखने के लिए गई थी वह वापस लौटती है और बताती है कि बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक हो गई और उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, तुम बच्ची का ख्याल रखो, क्योंकि वहां पर वह काम करेगा तो बच्ची का ख्याल कौन रखेगा। इसी बात को कहकर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब भावना को देखती है तो देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि बेटा ये कौन है। तो उसके बाद जो बेटा होता है वह उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि इस तरह से इसके पति को आज पता चल गया है और उसके बाद उसने इसे धक्के देकर निकाल दिया है, क्योंकि उसे सारी जब हकीकत पता चलती है तो वह इसे अपने साथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसे कैसा भी रिस्क नहीं चाहिए था। इस बात को सुनकर जो माँ होती है वह भी उसे धुतकारने लगती है। कहती है कि तू कैसी माँ है, तेरे जैसी माँ को तो डूब कर मर जाना चाहिए, जो अपनी बेटी का भी ख्याल तुम्हें नहीं आया। इन बातों को सुनने के बाद भावना रोने लगती है और जब उसे पता चलता है कि यह उसके पहले पति की माँ है तो उसके पैर पकड़कर रो रोकर उसे माफी मांगती है। कहती है कि माँ जी, कैसे भी माफ कर दो, अब मैं तो कहीं की नहीं रही, ना तो यहाँ रह सकती हूँ ना वहां रह सकती हूँ। आप मुझे अपने घर की नौकरानी बनाकर रख लो, क्योंकि मेरे पति ने साफ साफ बोल दिया है कि वो मुझे अपने पास नहीं रखेगा और अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। इस बात को सुनकर जो उसकी सास होती है वह थोड़ी देर तक वो सोचती है और सोचने के बाद अपने बेटे से कहती है, बेटा कोई बात नहीं, इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई और जब यह इतनी बुरी तरह से पछता रही है तो इसे अपने साथ रख लो। लेकिन राजू रखने से मना कर देता है और माँ जबरदस्ती उसे उस घर के अंदर एंटर कर देती है। आज के समय में वो उस घर के अंदर रह तो रही है, लेकिन राजू उससे अच्छी तरह से बात नहीं किया करता है और बिल्कुल नौकरों जैसा व्यवहार उसके साथ करा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो
वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।